brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। कल भारत ने जो पाकिस्तान पहलगाम को लेकर जो आतंकी हमला हुआ था उसका बदला लिया गया है और कल देर रात को करीब 1 बजे जो एयर स्ट्राइक हुई है उसको लेकर जो है एक्स सर्विसमैन क्या सोचते हैं। और इन्होंने क्योंकि 65 की जंग भी देखी है, 72 की जंग भी देखी है, तमाम जो पाकिस्तान की है वो जंग इन्होंने लड़ी है, उनसे बात करते हैं जो भारत का कदम है वो कितना सही है। अपना नाम बताइए। मैं कैप्टन जकीर मलिक, प्रवक्ता हरियाणा पूर्व सैनिक संघ। मलिक साहब, जिस तरह से अभी जो एयर स्ट्राइक की गई है, पहलगाम में आतंकी घटना हिंदुस्तान के उसको लेकर जो कह रहे हैं जो बदला लिया गया है उसको किस तरह? देखिए, 22 अप्रैल को जो पहलगाम में जो स्ट्राइक हुई उसमें केवल पुरुषों को मारा गया, महिलाओं को और बच्चों को नहीं किसी प्रकार की हानि पहुंचाई गई। यानी कि माताओं और बहनों का सिंदूर उन्होंने लूटा और उसकी पीड़ा पूरे देश को थी। प्रधानमंत्री जी ने उसी समय घोषणा की थी कि माकूल समय पर माकूल जवाब दिया जाएगा। तो कल जो है ना ये सर्जिकल स्ट्राइक करके 9 स्थानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसमें आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया है। उसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं और उनका यही जो है ना अंतिम अंजाम उनका यही होना था। एक लार्ज स्केल की युद्ध का भारत ने कोई इस प्रकार का काम नहीं किया है, किसी सैनिक ठिकाने पर या किसी असैनिक ठिकाने पर आक्रमण नहीं किया है। आतंकवादी ठिकाने चिन्हित करके वहाँ पर ये कार्रवाई की है और ये बिल्कुल जायज़ है। जब तक उनको कारगर सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक वो बाज नहीं आएंगे। और इस हमले में बड़ी संख्या में बड़े टॉप के कमांडर मारे गए। देश भर में गुस्सा था आतंकी घटना को लेकर, हमारे हिंदुस्तानी स्टाइल्स लोग मारे गए, उसका बदला लिया गया। क्या एयर स्ट्राइक को आपके हिसाब से जो सेना है वो क्या देखती है? अपने हिसाब से जी सेना ने बिल्कुल ठीक किया है और हम एक्स सर्विसमैन अभी भी गुस्से में हैं। इसका बदला और अच्छी तरह से लिया जाएगा। पूरे एक्स सर्विसमैन इसके लिए तैयार हैं। कभी भी सरकार ऑर्डर दे हम ऑर्डर का इंतजार करें। हमारे अंदर इतना गुस्सा है कि इनको तो सबक सिखाना जरूर है। उसका कितना असर पड़ा? नमस्कार जी, मैं एक हवलदार सीलकराम लठवाल, जिला सैनिक रिटायरमेंट का प्रधान रोहतक इकाई का प्रधान हूँ मैं। जो ये मोदी जी ने लगाओ या अपनी सेना ने लगाओ, जो इन्होंने रात में जो ये ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया है, ये बहुत ही अच्छी पहल की है। क्यों पाकिस्तानियों ने हमारा जो वहाँ पर जो नियत थे जो लोग मारे हैं, ये बहुत जुल्म हमारे ऊपर कराया था। उससे हम एक सर्विसमैन भी सभी का खून जो है उबला हुआ है हमारा, और हम सरकार के साथ हैं और आर्मी के साथ हैं। जो मदद हमारे से चाहिएगी हम रोहतक लीग से जो है हर हालत में मदद देंगे। जैसे कि कोई अगर आगे ऑपरेशन और लंबा चलता है तो उसमें मेडिसिन की ज़रूरत होती है, या कोई ज़ख्मी हो जाता है उसको पीछे लाना है, या एडमिशन भेजना है, राशन पानी भेजना है, जो हमारे सरकार जो हमारे को जो काम देगी हमें उसके लिए तैयार है पूरी रोहतक ज़िले की एक्स सर्विसमैन लीग की टीम। धन्यवाद। जिस तरह से आपने लड़ाई पाकिस्तान उसको देखते हुए पाकिस्तान में जो है तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसा है सर जी, ये पहले वाला भारत नहीं है, ये अभी आधुनिक भारत है। उस टाइम में 71 में 65 में बहुत फ़र्क था। आज भारत जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से बैठे बैठे ख़त्म कर देगा पाकिस्तान को, यहीं से बैठे। ये हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी तरक्की की है देश ने। ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, छोड़ेंगे। आज आप किस तरह देखते हैं जो स्ट्राइक? हमें जो देखा गया है, जो रात को स्ट्राइक किया है, इस बात से हमें थोड़ा संतुष्टि मिली है। नहीं तो हम इतने गुस्से में थे, बहुत काराना हमला किया गया था। बच्चे तो हमारे ही थे, वो हमारी फैमिली है, हमारी माता बहनें थी वहाँ रोती रही, हमारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी हमें थोड़ा संतुष्टि हुई है, बाकी जो हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तैयार।
पाकिस्तान की तरफ से कह रहे हैं कि जो घनी आबादी वाला था वहाँ पे क्या हमास ने अपने इस तरह की जो आतंकी ठिकाने नहीं वहाँ पे। नहीं, सेना ने बिल्कुल निश्चित कर रखे थे, चिन्हित किए हुए थे। जो आतंकवादियों के ठिकाने थे, मदरसे थे, उन्हीं के ऊपर स्ट्राइक की है और कारगर स्ट्राइक हुई है। कोई सिविल की आबादी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सेना के, पाकिस्तानी की सेना के किसी ठिकाने पर आक्रमण नहीं हुआ है। और इस प्रकार के अगर आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की जाती है तो उसमें उनका आक्रमण करना बनता भी नहीं है। अगर पाकिस्तान बदले में कोई कार्रवाई करता है तो उसको बहुत बड़ा भोगना पड़ेगा, उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि अगर पूरा बॉर्डर खुल गया तो पाकिस्तान को संभालना भी मुश्किल होगा। भारत के साथ दूसरे रसिया दूसरे देश साथ हैं, लेकिन जो चाइना पाकिस्तान के साथ तुर्की पाकिस्तान वहाँ पे जाके नेवी के भेज दिए उन्होंने, तो कितना असर पड़ेगा? क्या कोई असर नहीं पड़ेगा। तुर्की ने जो भेजा है उसका भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। चाइना है, कुछ भी कर लो, लेकिन लोग कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी हैं, आई एम इंडियन, छोड़ेंगे नहीं, ये बताइए आप किस तरह देखा? हाँ जी, देखो जी, पहले 71 की लड़ाई हुई तब भी इन्होंने धोखा दिया था। 92 की कारगिल हुई तब भी इन्होंने धोखा दिया था, अब भी इन्होंने धोखा दिया है। तो भारत पहले जैसा नहीं है। 1971 की लड़ाई में टैंक अंदर जाता था तो हायर करने के लिए हमको दिन में ही उसकी रेकी करनी पड़ती थी। तो देखना पड़ता था भाई कहाँ, जैसे रेंट की पहचान करी, पेड़ की पहचान करी। आज तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि यहीं से बैठे बैठे ही कर देंगे। वहाँ 2 किलोमीटर के लिए हमें मुश्किल हो जाता जो पाकिस्तान का टैंक। ये बोलते हैं ना पाओ पाओ के बम, पाओ पाओ के बम। इनकी बातें सुन के गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। हमने बोला पाओ पाओ के आधी आधी किलो के परमाणु बम बनाए हुए। अरे साला हम खुद बैठे क्या? हम नहीं बना सकते, हम नहीं बना सकते। हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है ये बताओ ना, बताओ क्या बिल्कुल। कमी जो है? भारत की तरफ से पहलगाम को जो लेकर जो आतंकवाद उसको लेकर जो स्ट्राइक की गई है, उसको लेकर जो हरियाणा एक्स सर्विस लैंड उन्होंने जो पहल को लेकर सही बताया और साथ में कहा है कि जो पाकिस्तान ने अगर इस तरह की और कार्य हरकत की तो उसका मुंह तोड़ जाओ। हरियाणा तक के लिए रोहतक से सोहेल सिंह।